नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भावना उपाध्याय, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र, मामा बालेश्वर दयाल कॉलेज कुशलगढ़। स्वागत करती हूं आपका इस एक और नए वीडियो में। बीए सेकेंड ईयर के पेपर सेकेंड इश्यूज़ एंड प्रॉब्लम्स इन इंडियन सोसाइटी के अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन की, जिसे हम पारिस्थितिकी अवनति भी कहते हैं। पृथ्वी को सुख समृद्धि तथा विकास का स्रोत माना गया है, परंतु वर्तमान समय में पर्यावरण प्रदूषण संपूर्ण विश्व की एक गंभीर समस्या बन चुका है। पर्यावरण प्रदूषण का परिणाम पारिस्थितिकी असंतुलन है, जिसके फलस्वरूप आज व्यक्ति को न पीने योग्य पानी उपलब्ध है और न श्वास लेने योग्य प्राकृतिक वायु मिल पाती है। पारिस्थितिकी असंतुलन क्या है, इसे संतुलित करने में कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण हैं, इन्हीं का हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इस पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जर्मन विज्ञानी अर्नेस्ट हैकेल ने किया। यह ग्रीक भाषा के दो शब्दों आइकस, जिसका अर्थ होता है घर, और लोगोस, जिसका अर्थ होता है अध्ययन, से लिया गया है। पारिस्थितिकी को जीवों के पारस्परिक तथा वातावरण के साथ उनके संबंधों के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसमें जीवों और पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटकों के बीच संबंधों पर अधिक बल दिया जाता है। पारिस्थितिकी के अंतर्गत न केवल जीवों और उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, बल्कि जनसंख्या, समुदायों, पारितंत्रों, बायोम तथा जैव मंडल का भी अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी एक नवीन विज्ञान है जो प्राणियों और वातावरण के संबंध एवं उनकी पारस्परिक निर्भरता को स्पष्ट करते हैं। विभिन्न विद्वानों ने पारिस्थितिकी को परिभाषित करते हुए अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। मैकफेडियन के अनुसार पारिस्थितिकी एक विज्ञान है जिसका संबंध प्राणियों, पौधों, पशुओं तथा उनके पर्यावरण के आंतरिक संबंधों से होता है। L.R. टेलर्स कहते हैं, पारिस्थितिकी अध्ययन का एक ढंग है जिसमें व्यक्ति, प्राणी, कुछ जीवों की जनसंख्या एवं समुदाय परिवर्तन के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। पिनालिया के अनुसार पारिस्थितिकी के अंतर्गत प्राणियों तथा संपूर्ण जैविक तथा भौतिक कारकों, प्रभाव या उनको प्रभावित करने वाले कारकों के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार इन विभिन्न परिभाषाओं के विश्लेषण के आधार पर हम कह सकते हैं कि पारिस्थितिकी प्राणियों और उनके वातावरण के संबंधों के विश्लेषण का अध्ययन करता है। पारिस्थितिकी विज्ञान में प्राणियों तथा उनके वातावरण के आंतरिक संबंधों, प्राणियों के आंतरिक संबंधों तथा जीवों के मध्य आंतरिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, और साथ ही पारिस्थितिकी के अंतर्गत विशाल प्रकृति के स्वरूप तथा कार्यों का ज्ञान प्रदान किया जाता है। पारिस्थितिकी एक जटिल प्रक्रिया है। इसमें पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त प्राणियों और वनस्पति की अपने पर्यावरण से अपने विभिन्न क्रियाओं के संदर्भ में संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण में स्थित समस्त जैवीय या बायोटिक और अजैविकीय या एबायोटिक घटकों के मध्य और उनके वातावरण के मध्य अंतःक्रिया होती है, जिसे पारिस्थितिकीय तंत्र कहा जाता है। पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने में मुख्य रूप से जीव, वनस्पति आदि के सह अस्तित्व का भाव जुड़ा हुआ होता है। प्रकृति का संतुलन इसी पर निर्भर होता है, यानी प्रकृति का कार्य पारिस्थितिकी में संतुलन बनाए रखना है। पारिस्थितिकी में संतुलन बने रहने से पर्यावरण में भी संतुलन रहता है, क्योंकि पारिस्थितिकी संतुलन के मूल में जीव, वनस्पति या जैविकीय और अजैविकीय घटकों और उनके पर्यावरण के मध्य अंतःक्रिया बनी रहती है। इस प्रकार पारिस्थितिकी असंतुलन और पर्यावरण प्रदूषण दोनों एक दूसरे के पर्याय ही माने जा सकते हैं। पर्यावरण का अर्थ केवल जल, वायु और भूमि ही नहीं है,
बल्कि हमारे समस्त भौतिक और सामाजिक पर्यावरण है। पारिस्थितिकी या पर्यावरण को हम मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित करते हैं, जिसमें प्रथम है प्राकृतिक पारिस्थितिकी और दूसरा है सामाजिक पारिस्थितिकी। प्राकृतिक या भौतिक पारिस्थितिकी के अंतर्गत उन सभी भौतिक या प्राकृतिक तत्वों को लिया जा सकता है जो हमारे चारों ओर हैं और हमें प्रभावित करते हैं। ये वापस दो प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला है पुनः नवीनीकरण के योग्य या जिन्हें रिन्यूएबल तत्व कहा जाता है, जिन्हें उपयोग के पश्चात वापस प्राप्त किया जाता है, जैसे जल, वायु, भूमि और वन को लिया जा सकता है। इसमें दूसरा है नवीनीकरण के अयोग्य या नॉन रिन्यूएबल। ये वे घटक हैं जिनके बनने से अधिक समय लगता है और आसानी से पैदा नहीं किए जाते। इसमें हम खनिज, पर्वत और पेट्रोल जैसे पदार्थों को सम्मिलित करते हैं। पारिस्थितिकी का दूसरा प्रकार होता है सामाजिक पारिस्थितिकी। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में छोटी बड़ी अनेक इकाइयाँ होती हैं जो परस्पर संबंधित होती हैं और व्यक्ति का भी इन इकाइयों से परस्पर संबंध होता है। इनके परस्पर सहसंबंध से ही समाज का पर्यावरण संतुलित रहता है। जैसे परिवार, विद्यालय, राज्य आदि इसके अंतर्गत आते हैं। इन्हें भी अलग अलग भागों में विभाजित किया जाता है, जिसके अंतर्गत पहला है जैविकीय। ये पर्यावरण के सजीव तत्व हैं। इनके 3 भाग हैं। इसमें पहले हैं उपभोक्ता। ये जो हैं इन्हें अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है, जैसे मनुष्य, पशु, मछली आदि। दूसरा आता है इनमें उत्पादक, जो अपना भोजन स्वयं उत्पन्न करके अपना पोषण कर लेते हैं, जैसे वन्य और अन्य पेड़ पौधे। इसके अतिरिक्त तीसरे आते हैं विनाशक या डिस्ट्रॉयर। ये वे तत्व हैं जो वन और अन्य पेड़ पौधों, मनुष्यों और मृत शरीरों और सड़े गले पदार्थों का उपयोग करते हैं। उनका विनाश करके उन्हें कार्बनिक और अकार्बनिक रूप में पर्यावरण को वापस कर देते हैं। इस श्रेणी में आते हैं। सामाजिक पारिस्थितिकी का दूसरा घटक है अजैविकीय या एबायोटिक। इसके अंतर्गत पर्यावरण के कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ आते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, सल्फर, फॉस्फोरस। ये सब हमें जल, वायु और भूमि से प्राप्त होते हैं। पारिस्थितिकीय संतुलन इन सभी घटकों के परस्पर सह अस्तित्व पर निर्भर करता है। यदि इन घटकों में परस्पर किसी भी प्रकार का व्यवधान आ जाता है तो वह पर्यावरण को असंतुलित कर देता है और इससे पारिस्थितिकीय असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। इस पारिस्थितिकीय असंतुलन का मुख्य कारण पर्यावरण प्रदूषण है। पर्यावरण का अर्थ है वह आवरण जो हमें आच्छादित करे या हमारे जीवन को प्रवाहित करे, पर्यावरण कहलाता है। वुडवर्थ के शब्दों में वे समस्त तत्व जो व्यक्ति के जीवन की शुरुआत को प्रभावित करते हैं, पर्यावरण का भाग है। जीन्स के अतिरिक्त मनुष्य को प्रभावित करने वाले सभी तत्व पर्यावरण कहलाते हैं। डगलस कहते हैं कि वे सभी बाह्य तत्व जो व्यक्ति के विकास, उसकी वृद्धि, परिपक्वता, व्यवहार, स्वभाव और जीवन को प्रभावित करते हैं, पर्यावरण है। हमारी पारिस्थितिकी या पर्यावरण में भी अनेक ऐसे तत्व विद्यमान हैं जो उसके विभिन्न घटकों को प्रभावित करते हैं और उन्हें प्रदूषित कर देते हैं। विश्व में एक प्राकृतिक संतुलन होता है जिसके अंग मनुष्य, प्राणी, वनस्पति, धरती, जल सभी होते हैं। जब किसी भी अंग में प्राकृतिक या अप्राकृतिक कारणों से परिवर्तन होता है तो असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वर्तमान में संपूर्ण विश्व में
ये पारिस्थितिकीय संतुलन देखने को मिल रहा है, उसका कारण मनुष्य की भौतिकवादी प्रकृति, औद्योगिकरण, प्राकृतिक संसाधनों का क्रूरतम दोहन और उपभोक्तावादी संस्कृति है, जिसमें प्रकृति को एक वस्तु मानकर उसका अधिकतम शोषण किया गया है। पारिस्थितिकी का जो पहला घटक है वह है वायु पारिस्थितिकी। वायु हमारे जीवन और स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभप्रद होता है। शुद्ध वायु स्वस्थ जीवन का आधार है। अनेक वैज्ञानिक शोधों के अनुसार एक व्यक्ति दिन भर में लगभग 20,000 बार सांस लेता है। इस सांस लेने की क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यह ऑक्सीजन मानव जीवों और पेड़ पौधों को वायुमंडल से प्राप्त होती है, जो पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण भाग है। शुद्ध वायु में 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड और 0.78% वाष्प या जल तथा अन्य गैसें विद्यमान होती है। श्वसन क्रिया में जीव वायु में से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश में वायु में से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। किंतु आज अनेक कारणों से वायु पारिस्थितिकी में असंतुलन आ रहा है। इन कारणों को हम मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है प्राकृतिक कारण और दूसरा है मनुष्यों के द्वारा किए गए कारण। प्राकृतिक कारणों के अंतर्गत वनों में लगने वाली आग, ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसें और हवा से प्राप्त धूल कण वातावरण को दूषित करते हैं। इसके साथ ही मनुष्यों द्वारा प्रदूषण भी कम नहीं होता। कलकत्ता जैसे महानगर में प्रतिदिन औसतन 1200 टन कोयला घरेलू चूल्हों में जलाया जाता है। फसलों को हानिकारक जीवों से सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है, जो वायु में रसायनों की वृद्धि करता है। व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर किया गया धूम्रपान, औद्योगिक केंद्रों, उर्वरक उद्योग, नाइट्रोजन ऑक्साइड, पोटाश के कण, कार्बन डाइऑक्साइड आदि के कण वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं। शहरों में चलने वाले वाहन भी कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड जैसी विषैली गैसें और एसिड वायु को प्रदूषित करते हैं। इसके अतिरिक्त वातानुकूलित यंत्र, रेफ्रिजरेटर, साथ ही युद्ध में हथियारों का प्रयोग आदि भी वायु प्रदूषण को और ज़्यादा बदतर बना देते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वायु प्रदूषण एक ऐसी स्थिति है जिसमें बाह्य वातावरण में मनुष्य और उसके पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले तत्व सघन रूप में एकत्र हो जाते हैं। इस तरह देखा जाए तो वायु प्रदूषण के अनेक दुष्प्रभाव होते हैं। जैसे वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन होती है और यदि इसकी मात्रा घटकर 12% से भी कम हो जाती है तो मानव और सभी जीवों में अनेक बीमारियां हो जाती हैं। वायु प्रदूषण से अनिद्रा, आँखों में जलन, त्वचा रोग, मानसिक थकावट, सर्दी जुखाम जैसी बीमारियों में वृद्धि हो जाती है। इन सब दुष्प्रभावों के कारण पारिस्थितिकी में असंतुलन आ जाता है। आज का ये वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। पारिस्थितिकी के अन्य घटकों और उनके असंतुलन या प्रदूषण क्या दुष्प्रभावों का हम अगले वीडियो में बात करेंगे।